हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवास में। देखिए, आज होगा सिर्फ और सिर्फ जायफल वाला काम। मतलब नमक का काम तो अमावस्या को होता है, आज और सिर्फ जायफल का काम होगा दुश्मनों के लिए। क्योंकि आज विद्या देवी ने ज़िंदगी में पहली बार मंदिर में पूजा नहीं की है अपने। ना बॉडी वाले शख्स को सिगरेट लगाई है, ना अपनी माता रानी को अगरबत्ती लगाई है। एक तरह से मैंने उन्हें काली पट्टी बांध दी है। बस ऐसे ही, मतलब मैं भी समझ रही हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आखिर इतना ज़रूरत क्या है मैटर क्रिएट करने का। मैटर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। बात की बात होती है कि जब इंसान की बातें नहीं मानी जाती, उस बात को ज़बरदस्ती इसलिए किया जाता है कि हाँ ये कुछ नहीं है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, वो करेगी। और ख़ास करके फिर और ये दिमाग इसलिए ख़राब किया जाता है कि इसका थोड़ा सा दिमाग ख़राब करो तो फिर से कहीं ना कहीं यात्रा पे चली जाएगी। मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ कर यात्रा पे, जब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने अभी कहा था लास्ट टाइम सबको कि मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे ग्रुप वालों का काम पूरा हो चुका है, उनके गिफ्ट का काम पूरा हो चुका है, उनको बस मिलने ही वाला है। एक्चुअली उनका लेटर बन रहा है, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी रकम उन लोगों के पास जाएगी तो उनको अथॉरिटी लेटर तो चाहिए ना कि क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। मुझे मेरा कुछ काम नहीं बचा है, ऐसी बात है। मैं तो बस अभी अपने घर में रह के अपना ध्यान दे रही हूँ कि बस केशव आना है। ज़्यादा दौड़ भाग से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, बस इस बात का है, ऐसी बात है। तो आज मैंने अपने माता रानी के मंदिर में एक ही प्रण लिया है कि आज मैं तेरे मंदिर में दिया और अगरबत्ती तब जलाऊंगी जब मुझे इन सब की खबर आएगी। क्योंकि क्या है ना, आज जब जायफल का काम होता है ना, तो दुश्मनों के लिए महा बैंड बजने का काम होता है। और जब विद्या देवी ने अगरबत्ती नहीं जलाती है तो मुझे पता है मेरे भगवान इतने गुस्से में हैं कि वो सबसे बदला लेंगे। खास करके मैं चाहूँगी कि उनसे बदला ले जो लोग मेरा घर दिखाते हैं लोगों को, जो ये उंगली करते हैं कि जो लोग मेरा घर दिखाते हैं लोगों को, जो कि मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा घर दिखाया जाता है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको एक्सीडेंट होना चाहिए, उनके मुंह से खून की उल्टी होनी चाहिए, ऐसा। क्योंकि आज मैं ही नहीं, सुनीता, स्नेहा, हाजिदा, सब के सब कल रात से काम पे लग चुके हैं बुरी तरीके से। ऐसे काम पे लगे ना कि इनको अगर हमसे कोई बचा लिया ना तो हमारी बात मान लेना। विद्या देवी क्या चीज़ है वो पता चलेगा। ये क्या है, जब देखो सोचती हूँ, मैं नाराज़ होकर नहीं जाती हूँ यात्रा पे, मैं काम करने जाती हूँ। और जब काम पूरा हो चुका तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना डबल मंदिर जाके बैठूँगी मैं। मतलब मेरे को भेज के अपना अय्याशी करने का, वो करने का, सब पागल दिखती हूँ क्या? मेरा घर क्या अय्याशी का अड्डा है क्या? क्या लगा विद्या देवी माफ़ कर देगी? बिल्कुल नहीं। कल अन्नू जी आई थी, अन्नू जी बहुत भड़क गई थी। कल उन्होंने श्राप दिया कि जा सत्यानाश हो जाए, तो सच में होगा। क्योंकि अन्नू जी को भी ये बात बुरी लगी कि साला जब तुम्हारे पे प्रॉब्लम चल रहा था तो हम लोग रात, मतलब मेरे वो बंगले पे अन्नू जी अपने पूरी टीम के साथ डेली मेरे पास आके बैठती थी। डेली रात भर जाके अन्नू जी ने बोला मैंने अपने हाथ से सबको नोटों की थप्पियाँ दी है। हर किसी ने आके उस आदमी के नाम से पैसे लूट के लेके गए, कोई ऐसा नहीं है। हर आदमी पैसा लूट के लेके गया है। तब कहाँ गया था तेरा परिवार? तब कहाँ गए थे वो लोग जो तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? हमको उस आदमी से भी लेना देना नहीं है। ये मेन जो मास्टरमाइंड जो मेन मैडम है ना, इन मैडम को बराबर करना है। क्योंकि कल हाजिदा ने बताया मुझे कि माँ किसी को कहीं जाने का शौक़ नहीं था, बस ये मैडम को बार बार मायके जाने का शौक़ था, हमें इसको ही बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि कल गई तो है लेकिन वहाँ पे भी उसे सबका सब कुछ बिगाड़ दिया। अभी सोचिए, किसी की शादी की पहली सालगिरह थी, हर मियाँ बीबी को शौक़ होता है अकेले जाके थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, और ये लोगों ने पहुँच के उसके पूरा रायता फैला दिया। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, जिसकी शादी की सालगिरह थी भाभी की, बेचारी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अंदर से इतनी उदास थी, वो बता रही थी कि माँ वो बार बार बाहर अंदर घर के बाहर जाके बैठ रही, अंदर आकर, मतलब उसकी तू में तक हो गई अपने पति से कि क्या ज़रूरत है ये लोगों को बुलाने का, क्या ज़रूरत है मगजमारी करने का। मालूम है नहीं इधर आने से मगजमारी होता है, क्या ज़रूरत क्या था बुलाने का? ये तू में उसमें हुई है। और उस भाभी को अपनी ननद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब बर्दाश्त के बाहर था। अब दिखाएगी तो नहीं ना सामने से, क्या कर सकते हैं, नई बहू है, दिखा नहीं सकती। लेकिन उसका साल बिगड़ गया ना, इतनी चिड़ी हुई थी कि अब तो वो वेट कर रही है कि ये पनौती शक्लें कब मेरे घर से निकले यहाँ से, नहीं तो मैं क्या कर बैठूँगी पता नहीं। ये कारनामा तो हो चुका है। और अन्नू जी जब ये वीडियो बना रही थी तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा। तो क्या होता है ना, या पूरी मुंबई, थाने, भिवंडी, हर जगह पे ना अन्नू जी के बहुत चेले हैं। तो भिवंडी में से अन्नू जी को बहुत सारे चेलों का फ़ोन आया, मुझे भी आया भी। अन्नू जी ने सुबह फ़ोन किया था, बोलती विद्या जी मुझे सुबह से इतने फ़ोन आ रहे हैं,
भिवंडी से, थाने से, कि किधर ये घर बताओ ना ज़रा हमको। गुरु आप किसको श्राप दे रहे थे, किधर है घर? और गोराई में भी बताओ ना कौन है ये चूते लोग जो विद्या देवी का घर दिखाते हैं, गलती किसी की और हम इनका नाम खराब करने को देखते हैं कौन ये? हमको बताओ ना, ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ। झूठ लगे तो अनु जी का नंबर देती हूँ, पूछिए अनु जी को। इतने भड़क गई है, उनकी पूरी टीम भड़क गई है। कौन है चूते लोग जो रह रहे के मतलब खाते भी हमारा है, गाते भी हमारा है और हमारे साथ उंगली करते हैं? दो ना, हमको गली गली पता है, घर में जाके घुस के मारेंगे साले सबको हम लोग, ये जो हरकत करते हैं फालतू लोग। ऐसी बात है कि मतलब उन लोग ये भड़क गए थे कि आरिफ जैसे ही इनके दोस्त लोग साले इतना कारनामा किए, इनको कोई पकड़ता नहीं है। हाँ, और जो इंसान सीधे साधे से है, इनकी इज्जत है, उधर पहुंचने को देखते हैं। क्या लगता है हम लोग हैं कि है नहीं क्या पीछे? बहुत भड़क गए हैं, सच बोलूँ। अनु जी ने तो सिर्फ सत्यानाश बोला, वो लोगों ने तो ताली पीट पीट के इतना गाली दिया है। अनु जी बोलती विद्या जी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूँ, साले लोग का सत्यानाश हो जाए, बे औलाद मरे, कभी औलाद का सुख ना मिले। साले जो विद्या जी के घर पे जाते हैं उनको कभी मतलब उस रास्ते से ना गुजरे, एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ता खाए कुत्ते की मौत मरे, कार एक्सीडेंट में मरे, ऐसे खून की उल्टी करके मरे। इतनी गंदी गंदी गालियाँ नहीं है, आपको सच बोल रही हूँ। अनु जी बोली मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, विद्या जी एक काम करो ज़रा रिकॉर्डिंग डालो यूट्यूब पे। बोली नहीं जाने दो अनु जी, ज़्यादा नहीं, हड़बड़ा जाएंगे सब लोग अरे मैं उस मैडम को बोलती हूँ कि पनौती औरत, कम से कम अपना नहीं तो अपने घर का मतलब कम से कम भाई भाभी का तो सोची होती कि उनका पहला शादी का सालगिरह था, उनको अकेले टाइम स्पेंड करने दी होती। तू हर जगह अपना देखती है, तुझे पता भी है तेरी भाभी तुझे देख के अंदर ही अंदर तुझे गालियाँ दे रही थी, मनी मन तुझे इतना दांत पीस पीस के गाली दी है। ये शायद अन्नू जी से ज़्यादा तो उसने तुझे शराब दिया है, उसका दिल टूट गया है, समझ रही है? और सबसे ज़्यादा और सब ने दिया है। और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मेरे को तो जो करना है मैं करूँगी। आज मैं ये बात तो ज़रूर है कि मैं अपने भगवान के सामने दिया बत्ती नहीं लाऊंगी, एक ही बात शर्त पे कि ये जो बार बार मेरे घर के सामने अनचाहे लोग बेमतलब के आ जाते हैं, जिनको इजाज़त नहीं आने का, उनके लिए ये सज़ा है। और जो उनको हमारा घर दिखाते हैं उनके लिए ये सज़ा है। और जो मेरी बात नहीं मानते उनके लिए सज़ा है। तो 50 बार बोला था कि मेरे और केशव के पापा के बीच में नहीं आने का, उनके लिए सज़ा है। जब तक इन सबको पूरी लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक विद्या देवी मंदिर में दिया बत्ती नहीं करेगी। हाँ, जायफल का काम शुरू है। मेरी स्नेहा हाजिदा कल से लगे हुए हैं, गायब मंत्र सब मंत्र चालू है। हम अपनी पूजा की ताकत दिखाएंगे कि जब हम अपनी औकात पे आते तो क्या करते हैं। बाकी मेरी अन्नू जी तो लगी हैं। आज उनको कम से कम 150 उनके समाज का फ़ोन आया है कि साले कुत्ते का एड्रेस दो, भड़वे का एड्रेस जो गोराई में विद्या देवी का घर दिखाता है, चुदमारी का उसके लौड़े को काट के फेंक देंगे हम लोग, ऐसा गाली दिया है बोलो और भिवंडी से जो फ़ोन आया है बोले क्या गुरु जरा उनका नंबर दो, उनका घर का पता दो, इतना जाके तमाशा करके मारेंगे ना कि ज़िंदगी भर भूल जाएंगे। ऐसी बात है। ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ केशव के पापा की वजह से। ये सारा रायता उनकी वजह से फैला है, ये बात है। और ये रायता फैलाने का गलती उनका है। जब उनको, अभी आपको सच्ची बोलूँ ना, वो जहाँ गए हैं ना वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल रही है। सामने वाला हाँ हाँ हूँ कर रहा है, लेकिन बस एक वेट कर रहा है कि ये मुसीबत कब मेरे घर से जाए। भगवान करे जाए और दोबारा कभी ना आए। क्योंकि क्या होता है, आदमी बोल के नहीं दिखाता, लेकिन हमको ऐसे पूजे से दिख रहा है ना। कल अन्नू जी बैठी थी, हाजिदा बता रही थी, माँ वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो लोग डर गए हैं कि इसकी वजह से हमारा, जब उसको फ़ोन पे विश कर देते चल जाता, क्या ज़रूरत था आके हमारा भी दिन ख़राब करने का। क्यों आ गए यार फालतू में। अब तो उन लोगों को अपनी लड़की बहन से भी ईर्ष्या होने लगी है कि जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। उसको पता है ऐसा आने पे ऐसा मगजमारी होता है, क्यों आती है, क्यों हम लोग को बार बार मुसीबत में डालती है। पता है जब लड़के ऐसी गलती करते तो माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि इस लड़की होने से अच्छा मर गई होती तो अच्छा रहता, ऐसा बात होता है कोई नहीं, इन सबको सज़ा मैं दूँगी। अब आज होगा सिर्फ और सिर्फ जायफल का काम। आज मेरी इच्छा नहीं थी पूजा पाठ करने की, कुछ भी, मैं उठने ही नहीं वाली थी, लेकिन मैं बोली मुझे क्या आदत है, मुझे इतना सोना पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि जब अब पूरी तरह से हो ही गया है तो पूरी तरह से करके ही दिखाएंगे, है ना। अन्नू जी ने बोला मेरी विद्या जी काबिल है, उस काबिल हैं कि वो खुद ब खुद सबको सबक सिखा सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन किया जाएगा आप लोगों को। तो बोलते अरे ऐसी बात नहीं है, पहले भी हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, और लोगों को पकड़ते नहीं है, लेकिन उनका घर दिखा दिया जाता है, उनके घर पे भेज दिया जाता है। ऐसे कैसे हिम्मत करते हैं? उनको क्या ऐसा अकेला समझा है कि फालतू समझा है? ऐसे कैसे हिम्मत करते लोग?
क्योंकि अन्नू जी बोलती मैंने देखा है जब उस आदमी पे प्रॉब्लम थी 307 का केस था, तो हमसे कितने लोगों ने थप्पी की थप्पी लेके गए झूठ बोल बोल के। पता है वो क्या नाम था, अमित वाघमारे, वो तो जितना तक झूठ बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी हो रही है, पैसे, सोने की अंगूठी, मोबाइल, ऐसा सब वो केशव के पापा को मेरे पास लाने तक के लिए लेके गया है। और भी लोग ले लेके गए, सब लोग, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे खाए हैं। लेकिन वो बात पे अन्नू जी को गुस्सा आ रहा है कि ये सब हमने पूजे से भी किया है, सब कुछ किया है। वो आदमी वो दिन भूल के उन लोगों का साथ दे रहा है जो मालूम है कि बोल रहे हैं कि वहाँ गलत है। मेरे को मालूम है सामने वाले बोलेगा इतना मैटर क्रिएट करने का क्या ज़रूरत है, गया तो क्या हो गया, गया तो कुछ हो नहीं गया। लेकिन ये हो गया कि वो लोग बार बार गलत काम करते हैं। वो लोग अपनी बहन का घर बसाने के लिए बार बार काला जादू करते हैं, कुछ ना कुछ खाने में मिला के खिलाते हैं, जिसकी वजह से मुझको और मेरे बच्चे को दिक्कत आती है। मुझे यहाँ दिखता है पूजे पे, तो भी आदमी घू खाता है, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी अभी उस सबके साथ कुछ होएगा तो समझ में आएगा ना। ये बात बोलो, आपको पता है ये बात समझ में आ रही है। मैं जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ उसके बाद समझ में आ रही है। तुम लोग जिसके घर पे गए ना, वो घर वाले तुम लोग से तंग आ चुके हैं कि ये क्यों आते हैं मुँह उठा के, किसने बुलाया था, साला आ गए मुँह उठा के हमारा ख़राब कर दिया। पता है ऐसा हो गया। मुझे पता है अभी आप लोग ऐसा बोलोगे, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, और तुम्हारे मुंह पे थोड़ी बोलेगा आदमी तुम्हारे मुंह पे या बहन के मुंह पे थोड़ी बोलेगा अरे क्यों आई है, क्यों इसलिए आई है। भाभी कभी किसी की नहीं होती है। मेरे हाजिदा कभी झूठ नहीं बोलती। कल अन्नू जी की वीडियो देख के अन्नू जी के बारे में भी उसने बताया कि इनके पास भी शक्तियाँ हैं, ये है वो है। अन्नू जी बोले 101% ये औरत ने मतलब आईनी अमले देख रही, क्योंकि उधर जो मेरे साथ बैठी है तो वही देख रही है ना। तभी उसने बोला कि जिसके लिए ये लोग गए थे, जिसकी खुशी मनाने, उसका पूरा मातम कर दिया है लोगों ने। वो औरत बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि किसी की भी पहली एनिवर्सरी रहेगी तो उसको ऐसा होगा कि मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, घूमूँ फिरूँ। लेकिन ये लोग मुंह उठा के चले गए। मुंह उठा के चले जाने से ये हो गया कि उनका पूरा सत्यानाश हो गया। और सच बोलूँ, मुँह पे बोलती हूँ, बुरा लगे तो बुरा लगे, केशव के पापा को वहाँ कोई पसंद नहीं करता। खास करके वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी आ जाता है, पी के नाटक करता है और फिर फालतू में हम लोग को झेलना पड़ता है। क्योंकि वो यहाँ पे भी वही करते हैं, पीने के बाद किसकी सुनते नहीं है। जब एकदम नशे में आ जाते तो किसी की नहीं सुनते, नौटंकी करते हैं। जैसे उन्होंने परसों की गाली वाली दी, तो मुझे गाली का दुख नहीं है, गाली दो झापड़ मार लो। लेकिन उन्होंने जो मुझे एक आदमी के साथ लगाया ना, वो मुझे बहुत दुख हुआ। अगर उस आदमी के साथ नहीं लगाते ना, वही बात तो प्यार से करते ना, अन्नू जी को बोलते कि मेरा जाना ज़रूरी, इसको समझाओ, मैं जाके आता तो मैं माफ़ कर देती। लेकिन उन्होंने मुझे उस उधर जाने के लिए, उसके लिए मुझे गालियाँ दी और मुझे किसी और के साथ लगा दिया। और मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ कि मैं इतनी सी बात बर्दाश्त करूँ। मैं फालतू औरत नहीं हूँ कि मुझ पर कोई लांछन लगा और कीचड़ उड़ाए और मैं छोड़ दूँगी। इसका बदला मैं कहाँ तक लूँगी, कैसे लूँगी, वो मैं ही जानती हूँ। जितना बुरा हाल मैंने आरिफ और उसके आदमी लोग को किया ना, उससे 10 गुना हाल मैं तुम लोगों का बुरा करूँगी। ये पक्का वादा है मेरा। देख लो, आइंदा तुम लोग फिर बीच में आना छोड़ दोगे और बोलना छोड़ दोगे, ये बात पक्की है। अभी इतना ही समझ लो कि अन्नू जी को सुबह से 150 कॉल आ गए। हमारी सिर्फ एक हाँ की देर है, हाँ बोलने की देर है। पूरी गोराई से लेके भिवंडी तक इतने पहुँच जाएंगे, तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा उन लोग से पीछा छुड़ाना। उनके ऊपर तो केस भी नहीं बनता है, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुख्ता रीज़न है, ये बात पक्की है। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ अपने आप में। देखो अभी मैं क्या करती हूँ, मज़ा देखो, अपनी औकात मैं दिखाती हूँ कि विद्या देवी क्या चीज़ है। पूजा पाठ में महारत हासिल की है। आदमी को उठा के पटकना, ये करना मेरे लिए बहुत ईजी बात है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तुम लोगों को उस चीज़ का पता चलेगा कि हम लोगों ने क्यों पंगा लिया। बस मज़ा देखो।